जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर आदित्य मिश्रा। इस संसार में धर्म के बिना, ज्ञान के बिना, इस संसार में धर्म के बिना और ज्ञान के बिना और गुरु के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जब मैं इस विषय को लेकर के बात करता हूं तो मुझे याद आते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री, और वो कब होने जा रहे हैं? वो है 9 नवंबर 2025। इवन 5 दिसंबर को बाकायदा मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे। अतिचारी हो रहे हैं 12 वर्ष के बाद उनकी ये परिस्थिति, जब ये कर्क राशि में उच्चस्थ होकर गोचर कर रहे थे। इस समय गुरु बार बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब गुरु हलचल करते हैं तो कुछ ना कुछ हलचल होने वाला होता है। आपके लिए वो हलचल क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, श्री राम कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका वास्तु विजिट करूं, या आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव है, क्यों आप अपने जीवन में बढ़ नहीं पा रहे, क्यों सब कुछ करने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप अपने घर बुला सकते हैं। मैं जरूर आकर के विजिट करता हूं और इस विषय को चेक करता हूं। आप लोग प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। आप का क्या रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं। आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाद में या पहले बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस संसार में कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक है। गुरु वो हैं जिन्होंने इंद्र इत्यादि को बचा लिया था। जब भरत जी राम जी को मनाने जा रहे थे तो इंद्र ने कहा कि रोक देते हैं, नहीं तो राम जी को मना लाएंगे, तो फिर हमारा जो उद्देश्य है रावण को मारने का वो खत्म रह जाएगा, भगवान मारेंगे नहीं। तो बृहस्पति ने बचा लिया, नहीं तो भरत जी के कोप से, राम जी के कोप से इंद्र नष्ट हो जाते। उन्होंने कहा सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, और निज अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक महाजरई। अगर राम के रोष रूपी अग्नि में जल जाओगे अगर उनके भक्त का अपमान करोगे। तो इसी प्रकार से बृहस्पति अगर आपके जीवन में अच्छा फल दे रहे हैं तो आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से उबार लेते हैं, और अगर अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो आप चाहे जितने प्रसन्न हो लेकिन मुश्किल परिस्थिति में डल जाते हैं। तो ज्ञान, एजुकेशन, संतान, इवन लड़कियों के लिए या स्त्रियों के लिए विवाह के कार्य, सब कुछ बृहस्पति माने जाते हैं। बृहस्पति का 9 तारीख को वक्री होना, 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में चले जाना, और 11 मार्च 2026 तक वक्री रहना, ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इस पे आइए थोड़ा प्रकाश डालें। बात कर लेते हैं सबसे पहली राशि मेष। मेष के लिए यह प्रभाव एक अच्छा प्रभाव रहेगा। भाग्य को उदय कराने वाला प्रभाव होगा, बिकॉज भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि होगी। विवाह इत्यादि को कराने वाला होगा, विवाह इत्यादि में आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होगा। भाग्य जागृत होगा, विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, मन में प्रसन्नता होगी, भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे होंगे, और फाइनेंशियल सपोर्ट बृहस्पति कराएंगे, आपके लिए फायदेमंद है। मुझे ये बड़ा शानदार दिख रहा है। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि शुभ ग्रह का वक्री होना फायदेमंद है। वक्री का डेफिनेशन मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया है। वक्री का तात्पर्य है कि जो प्लैनेट की गति है उस गति से वो प्लैनेट अपनी गति कम कर लेता है। धरती तो उसी गति पर घूम रही है लट्टू की तरह, लेकिन वो प्लैनेट की जो गति है सोलार सिस्टम में, वो गति कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, इसलिए उसको वक्री कह दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उल्टा चलना शुरू कर देता है, ये बहुत महत्व। तो बृहस्पति मेष राशि के लिए फायदा करने वाले हैं। अगर मैं वृष राशि को लेकर की बात कर लेता हूं, सेकंड हाउस, शब्दों में, पैसे में, परिवार में पॉजिटिविटी देने जा रहे हैं, लाभ देने जा रहे हैं। आपको मजा आएगा, आर्थिक लाभ इत्यादि बृहस्पति देने के लिए तैयार है। मैं कह सकता हूं
इस बीच में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ही करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका कई गुना आपको बढ़ करके मिलने वाला है। राशि मिथुन की चर्चा कर लेते हैं। आपकी राशि में ही आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा होगा, चेहरे पर चमक आएगा। एक जो विशेष प्रॉब्लम आज पूरी दुनिया में चल रही है, रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम है, मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम है, तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। बृहस्पति ये सब कुछ देने जा रहे हैं, लेकिन इनको प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। प्रसन्न कैसे रखा जाए, इस विषय पर मैं जरूर चर्चा करूंगा। राशि कर्क की बात कर लेते हैं, जहां पर 12th हाउस के अंदर पहुंचेंगे। साहब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ होगा, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, जाना चाहती हैं, तो उसमें आपका बृहस्पति बहुत मदद करने जा रहे हैं। आपका भाग्य उदय विदेश में हो जाएगा। विदेश में रहते हैं, रहती हैं, कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसकी बहुत दिन से, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। नींद से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। खर्चा बेकार में जो हो रहा था उसमें रुकावट ले आएंगे, तो आपके लिए फायदेमंद है। बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के। 11th हाउस में गोचर करेंगे, पंचम भाव के स्वामी। 11th हाउस आर्थिक लाभ का घर कहा जाता है। 11th हाउस पुत्र के जीवन साथी का हाउस कहा जाता है। 11th हाउस साले का हाउस कहा जाता है, बड़े भाई का हाउस कहा जाता है। पंचम भाव को दृष्टि देंगे। पंचम भाव संतान है, विद्या है, मित्र है, इन सब में लाभ देने जा रहे हैं। अगर आपको संतान नहीं हो रही थी, हर जगह हर दरवाजे पर मत्था टेक लिया था आपने, हर डॉक्टर को दिखा लिया था, तो अब आप खुश हो जाए। अब बृहस्पति वो देने आपको आ रहे हैं जो आपके जीवन की इच्छाएं पूर्ण करने वाला है। संतान की प्राप्ति होने वाली है। बच्चे को लेकर चिंता थी ना, बात नहीं मान रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है कभी, वो सब चिंताएं आपकी दूर होंगी। एजुकेशन की प्राप्ति होगी, मित्रों से अच्छे संबंध होंगे, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। राशि कन्या, 10th भाव, चतुर्थ भाव पर दृष्टि। चतुर्थ भाव दिल है, दिल की इच्छा है, प्रॉपर्टी इत्यादि है, वाहन इत्यादि है, माता है, तो आपके दिल की इच्छा पूरी कराने बृहस्पति आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज जरूर दे देंगे इन दिन में जिसके लिए, जो हमारी जिंदगी का होगा। मैं तो कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी मिलने जा रही है। इस बीच में आप अपना घर ले लेंगे, घर की चिंता दूर हो जाएगी। या ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा था, परमानेंट रेजिडेंसी PR नहीं मिल रहा था, ये जो चीजें है ना, जिससे कि मतलब एक अस्थाई आपको करने आ रहे हैं, जो इतने दिन से उथल पुथल चल रही थी वो दूर करने आ रहे हैं। अगर आपको अपने मन चाहे प्लेस पर ट्रांसफर चाहिए था, तो बृहस्पति इसको देने आ रहे हैं। इनका थोड़ा वेलकम करने का तरीका हमें देखना होगा, उसको मैं किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा, या आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर। यहां पर 9th हाउस के अंतर्गत वक्री होकर के प्रभावित करेंगे। 5 दिसंबर को यहां चले जाएंगे और 9 नवंबर को वक्री होंगे। 3rd हाउस को देखेंगे। एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सुलझे हुए आप लगेंगे, जल्दबाजी खत्म हो जाएगी, भाई बहनों के साथ जो दिक्कत चल रही वो दूर हो जाएगी, पूजा पाठ धर्म कर्म में मन लगे, कुछ नया पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ नया रिसर्च करना शुरू करेंगे। पक्का बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि साहब ऐसा हुआ या नहीं हुआ, आपने बताया था और होगा जरूर, ये कह रहा हूं। तो आपके लिए भी एक बेहतर परिस्थिति। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। 8th भाव में आकर गोचर करेंगे। दृष्टि 7वीं सीधे 2nd हाउस पर देंगे और उसके साथ 4th भाव पर दृष्टि देंगे। 5वीं दृष्टि 12th हाउस पर, सबसे जो इंपॉर्टेंट 7th दृष्टि 2nd हाउस पर रहेगी। ये हाउस बड़ा जरूरी है। ये हाउस घर है, ये हाउस शब्द है, ये हाउस पैसा है। तो घर में जो दिक्कतें चल रही थी, दिन से तनावपूर्ण माहौल चल रहा था, उस तनावपूर्ण माहौल को दूर करने आ रहे हैं। दिक्कतें आपकी दूर होने जा रही हैं, दिक्कतें दूर करने पूरी तरीके से आ रहे हैं। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन इतने दिन में मैं कह सकता हूं, कोई ऐसा बिल्कुल पक्का बता रहा हूं, चाहे घर में संतान हो जाए, चाहे विवाह वगैरह किसी की तय हो जाए, या विवाह वगैरह हो, पर घर में एक मांगलिक कार्य का आयोजन तो जरूर होगा और पैसा इन्वेस्ट जरूर होगा। पैसा आएगा भी घर के अंदर,
तो बृहस्पति का परिवर्तन आपके कुटुंब में, आपके परिवार में एक अच्छा परिवर्तन देगा मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका। राशि धनु की बात कर लेते हैं। खुद की राशि है, 7th हाउस में जाएंगे। 7th हाउस एक अच्छा घर है। 7th हाउस एक विवाह का घर है, जीवन साथी का घर है। दसम से दसम होने के कारण प्रोफेशनल लाइफ का घर है। लेकिन एक बात कह सकता हूं कि यदि तलाश थी ना पार्टनर की, तो पार्टनर की तलाश पूरी कराने के लिए बृहस्पति आ रहे हैं। कह रहे हैं भाई देखो, इतने दिन से आप तलाश कर रही थी, तो मैं उसको पूरी कराने आ रहा हूं। तो बृहस्पति वो पार्टनर की तलाश आपकी पूरी कर देंगे। आपको मैं क्लियर कह रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके जरूर कहें, गुरुजी आपने कहा था ना कि बृहस्पति के परिवर्तन से मेरे जीवन साथी की तलाश पूरी हो जाएगी, मेरे पार्टनर की तलाश पूरी हो जाएगी, और वो पूरी हो गई। यानी बृहस्पति का वक्री होना आपके जीवन के परिवर्तन के लिए इससे शानदार समय नहीं हो सकता है, तो आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के। मकर राशि 6th हाउस के अंदर बृहस्पति जाएंगे। भाई यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक तो 3rd हाउस के स्वामी हैं और 12th हाउस के स्वामी। एक तो देखो, एक दिक्कत दूर हो जाएगी, वो है कि जो बेकार का खर्चा हो रहा था वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सही खर्चा कैसे करना है, से बहुत सारे लोग बिजनेस में बहुत लॉस जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। एम्प्लॉय मतलब कैसे मैनेज करें लॉस को, वो समझ नहीं आ रहा है। तो वो लॉस को जो मैनेज करने की नॉलेज है ना, वो आ जाएगी। जो आर्थिक नुकसान बार बार हो रहा था उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो नॉलेज आपको मिल जाएगी। लेकिन एक जो गड़बड़ होगा वो ये कंडीशन है कि आपका मोटापा कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। शुगर फ्लैक्चुएट होगा, मोटापा कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ये एक प्रॉब्लमैटिक विषय होगा जिसको लेकर के आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मोटापा पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। ये एक प्रॉब्लमैटिक टॉपिक दिख रहा है जिस पर मुझे लगता है कि ध्यान देने की आवश्यकता आपकी रहेगी। अगर मैं अपनी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ को लेकर के बात करूं कि बृहस्पति का वक्री होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति 11th हाउस के स्वामी और 2nd हाउस के स्वामी है। इतने दिन से आप लोग कह रहे हैं मुझे पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप जो बता रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन पैसा वैसा नहीं आ रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही दूर करने तो बृहस्पति आ रहे हैं। ये जो संयोग बनने जा रहा है, इसमें आपका ब्रेन इतना एक्टिव हो जाएगा कि पैसा भी आएगा, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन भी होगा, मन में प्रसन्नता होगी, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से लाभ भी होगा, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, और सबसे बड़ा विषय कि संतान को लेकर के कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको मिल जाएगी, अच्छी न्यूज मिल जाएगी। जो दंपत्ति संतान को लेकर बहुत परेशान थे या थी, आपको बृहस्पति संतान देने जा रहे हैं। संतान से रिलेटेड खुशखबरी आपको सुनवाने जा रहे हैं, और मित्रों से, प्रेमी प्रेमिका से चल रहे खराब संबंध आपके बेहतर होंगे। बात कर लेते हैं राशि मीन को लेकर के, जहां पर 4th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति वक्री होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर बृहस्पति आपके लिए एक शानदार रिजल्ट देंगे, और वो रिजल्ट जो देंगे बृहस्पति, वो होगा आपके दिल की इच्छा को पूर्ण कराने वाला। एक तो प्रोफेशनल लाइफ यानी कार्य क्षेत्र के अंदर, नौकरी या व्यापार के अंदर एक पॉजिटिव चेंज देंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा, परिवर्तन करने वाला होगा। आप बृहस्पति के परिवर्तन से अचानक देखेंगे कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके व्यवहार में अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नजर आया है। सेकंड चीज, प्रॉपर्टी इत्यादि से प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है, एक अच्छा रिजल्ट आपको आना शुरू हो गया है। जो दिल हमेशा उदास उदास रहता था, परेशान परेशान रहता था, वो दिल अब प्रसन्न रहना शुरू कर देगा, उदासी खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी, जीवन सुखमय रहेगा। आप सभी लोग अगर बृहस्पति का आशीर्वाद चाहते हैं कि बना रहे आपके ऊपर, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति के वक्री होते ही आपको एक केले के पेड़ की जड़ धारण कर लेना है। आप लोग चाहेंगे तो संस्था कॉल करके अपने बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। नंबर आपको दिया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ आकर कथा करूं, या अगर आप चाहते हैं कि आपका वास्तु विजिट करूं, देखूं आपका घर की परिस्थिति कोई नकारात्मक शक्ति इत्यादि तो नहीं है, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।